आज दिनांक 15 नवंबर 2020 वर्ग षष्ठ, विषय संस्कृत। आज पाठ 4 की पढ़ाई होने जा रही है। इसके पहले आप लोगों को 3 लेसन इसके पहले पढ़ाई हुई, जिसमें कि आप लोग को अकारांत शब्द के बारे में आप लोग को जानकारी मिली। आज आपको पढ़ना है, पाठ का नाम है स्त्रीलिंग शब्दार्थ। स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि जिसमें लिंग उसको कहते हैं जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। ये सब जानकारी आपको मिल गई है। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसको पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग मतलब होता है जिसमें पुरुष या स्त्री किसी का बोध नहीं हो, न पुरुष का बोध हो और न स्त्री का बोध हो, उसको हम उस नपुंसक लिंग कहते हैं। उसको न्यूटर जेंडर के हम कहते हैं। न्यूटर जेंडर कहा जाता है। जेंडर 3 प्रकार के आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि लिंग जो होते हैं जेंडर 3 प्रकार का होता है। ये सब आपको जानकारी दे चुके हैं। अब आप लोग को जानकारी हो गई है। अब आपको हम स्त्रीलिंग शब्द के बारे में, फेमिनिन जेंडर के बारे में आज आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह जो स्त्रीलिंग शब्दार्थ है वो आकारांत शब्दार्थ, आकारांत के बारे में बतलाया जा रहा है। आकारांत का मतलब होता है पुल्लिंग। अब आकारांत जब हो गया, आकार जब लग गया तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो गया, आकारांत शब्द। जैसे मान ले रीता लगा, रीता, गीता, सीता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। उसी को हम आकारांत शब्द कहते हैं। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग सुनिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो तथा शब्द का अंत में आ स्वर आता हो वह आकारांत स्त्रीलिंग कहलाता है। जिसको अंतिम में आकार आ जाए, आकार जब शब्द आ जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग आकारांत है। अब जैसे देखिए वचन के बारे में आपको जानकारी हम बता दिए हैं कि वचन जो होता है यानी संख्या, नंबर। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब क्या होता है जी? जिसमें किसी एक वस्तु का बोध हो। द्विवचन का मतलब होता है जिसमें 2 वस्तु का बोध हो। और बहुवचन का मतलब होता है 2 से अधिक वस्तु का बोध हो। ये सब आपको सारी जानकारी हम दे चुके हैं। तो ये जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है उसी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। जैसे छात्रा, लता, गायिका, सारिका, ये सब जो है क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द है। अब जैसे 3 वचन में हम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम लता को करेंगे। लता, लते, लता। लता एक लता, लते बने हुआ 2 लता और लता बने हुआ बहुत से लता, अनेक। छात्रा, छात्रे, छात्रा, एक वचन में हुआ छात्रा, द्विवचन में हुआ छात्रे और बहुवचन में हुआ छात्रा। एक लड़की, 2 लड़की, 2 लड़की और बहुत सी लड़की। कहने का मतलब गायिका, गायके, गायिका। एक गाने वाली लड़की, 2 गाने वाली लड़की और जो हुआ गायिका मने हुआ अनेक गाने वाली लड़कियां।
उसके बाद सारिका हुआ। सारिका, सारिके, सारिका। सारिका माने क्या होता है? सारिका मतलब होता है मैना। मैना एक पक्षी है, उसको हम सारिका कहते हैं। तो सारिका एक पक्षी, सारिका, सारिके, सारिका। एक सारिका, एक मैना, दो मैने और बहुत से मैने। सारिका हो गया बहुत से मैने। तो ये सब आप लोग को इसका जानकारी आपको प्राप्त हो गया। इसके पहले आपको आकारांत शब्द के बारे में पता लिखाया गया, समझाया गया कि आकारांत शब्द में पुल्लिंग शब्द आता है जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे मान लिया जाए खगः है, तो खगः क्या है? खगः मतलब होता है पक्षी। वह जो है आकारांत शब्द है, वह पुल्लिंग शब्द है। खगः, खगौ, खगा, है ना, एक पक्षी, दो पक्षी और बहुत से पक्षी। उसी प्रकार से आप लोग बहुत से गजः है, गजः, गजौ, गजा, अश्व, अश्वौ, अश्वा, एक घोड़ा, दो घोड़ा, बहुत से घोड़े, है ना। तो ये सब आपको आकारांत शब्द और आकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द की जानकारी आपको अच्छी तरह से हम दे दिए हैं। आपको होमवर्क मिल रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि किताब से आपको याद करना है कन्या। अब कन्या है, नासिका है, मच्छिका है, चटका है, ये सब को आपको याद करना है। ये सब क्या करना है? लिखना है। पहले आपको किताब निकालेंगे, संस्कृत किताब निकाल के पाठ 4, उसमें आपको पाठ का नाम है स्त्रीलिंग शब्दार्थ। उसमें बहुत से स्त्रीलिंग शब्द है, उसको तीनों रूप में लिख लेना है और उसको याद करना है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको शब्दार्थ भी बतला देते हैं कि कन्या। अब कन्या है, कन्या मतलब क्या होता है? कन्या माने लड़की, है ना। चटका है, चटका मतलब क्या होता है? चिड़िया। गायिका है, गायिका किसको कहते हैं? जो गाती है, गाने वाली को हम गायिका कहते हैं। उसके बाद मच्छिका है, मच्छिका मतलब क्या कहेंगे? मक्खी। और सरिका है, सरिका मतलब क्या होता है जी? मैना होता है। उसके बाद मूसिका, मूसिका मतलब चूहिया, चूहिया। आप लोग ये सारी चीज़ें स्त्रीलिंग शब्द है। और आकारांत जो भी शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। आप लोग को आकारांत शब्द के बारे में आप लोग को हम जानकारी दे दिए हैं। आप लोग ये जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको आप कॉपी में उतार लीजिए और इसको बारी बारी से इसको समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए। आज मान लिए एक दिन लता पर लिखिए, छात्रा पर, कन्या पर, तो इसको लिख करके आपको याद करना है। ये किताब जब निकालेंगे, आप जब मन लगा कर पढ़ेंगे किताब को, आप जब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और आपको ये जो लिखाया गया है शब्दार्थ को ठीक ढंग से लिखना है, याद करना है। जब आप लोग शब्दार्थ को ठीक ढंग से लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको किताब पढ़ने की रुचि बढ़ जाएगी। आपको किताब पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। इसको रात में भी किताब का उलटिए, पन्ना को उलटिए, 2, 3, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। आपको पढ़ने में बहुत माने सरल हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत ऐसे आप लोग को लग रहा है कि संस्कृत बहुत कठिन कड़ा शब्द है, वैसा बात नहीं है बच्चों। आपका मेहनत जब करोगे तो मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करना पड़ेगा, कोई विषय जो है कड़ा नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद आपकी सफलता आपके हाथ में है। और आपको गीता पाठ भी आज पढ़ाया गया। गीता पाठ रोज दिन हम लिखा रहे हैं। प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक के बच्चों को हम
गीता पाठ भी लिखा रहे हैं। आप गीता पाठ का भी नियमित रूप से प्रतिदिन आप इसका अध्ययन करें, आप इसको पढ़िए और दूसरे लोगों को, अपने परिवार, समस्त परिवार को सुनाइए। जो भी लोग सुनेंगे उनको लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए गीता पाठ को भी याद कीजिए। रोज़ एक श्लोक लिखाया जा रहा है, आप रोज़ एक श्लोक को याद करना है और इसको यदि पढ़िएगा और सुनाइएगा अपने परिवार में, तो आपके परिवार की भी जो भी मंगल कामनाएं हैं परिपूर्ण होगी। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विचार भी होना जरूरी है।